Yes, my dear student, welcome back to the social science class 9C. We were reading the chapter Nazism and the rise of Hitler. In the same, it's a video number 2, and the topic of today is Hitler's rise to power. So, actually, what was Hitler doing out there? We are going to read through this video. Hitler was born in Austria in 1889. हिटलर का जो जन्म था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था 1889 में. एंड ही एक्टेड एज अ मैसेंजर्स. उसने एक मैसेंजर्स के रूप में काम करता था. वो कारपोरल के रूप में उसने काम किया इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार. मीन्स ही हैड वर्कड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार एज अ मैसेंजर एंड एज ए कारपोरल. ही ज्वाइंड द जर्मनी वर्कर्स पार्टी. उसने जर्मनी वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया एंड renamed it National Socialist German Workers Party. और उसने उसको दूसरा नाम दिया. Means he had changed the name of that German Workers Party to the National Socialist German Workers Party. This later came to be known as the Nazi Party, जिसको बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया. By 1932, 1932 तक, it had become the largest party with 37% votes. और 1932 तक ये पार्टी जो थी वो लार्जेस्ट पार्टी बन गई 37% वोट्स के साथ. Nazism is a party now, remember. Nazism became a mass movement only during the Great Depressions. ग्रेट डिप्रेशन का मतलब आर्थिक जब मंदी थी वहां पर बहुत ज्यादा, तो नाजिज्म थी एक मास मूवमेंट, एक बहुत बड़ा मूवमेंट इसने चलाया. By 1932, 1932 तक, it had become the largest party with 37% votes. और by 1932 तक ये सबसे बड़ी पार्टी बन गई 37% वोट्स के साथ. अब था the destruction of democracy and what the Nazi party did. We are going to read the destructions of democracy on 30th January. 30 जनवरी को 1933 में हिटलर अचीव द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स. जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में उसको हाईएस्ट पोजीशन मिल गई. किसको? हिटलर को. हिटलर नाउ सेट आउट द डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल्स. और जो डेमोक्रेटिक रूल्स वहां पर चल रहे थे उसको उसने डिसमेंटल मतलब उखाड़ कर फेंक दिया, तोड़ दिया, या फिर कह सकते हो डिसमेंटल कर दिया. इसने हिटलर ने डेमोक्रेटिक जो रूल्स वहां पर चल रहे थे. The fire decree of 28 February 1933 suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly. जो फायर डिक्री हुई थी 28 फरवरी 1933 में, उसने क्या किया? सस्पेंड कर दिए सिविक राइट्स. तो सिविक राइट्स थे उनको सस्पेंड कर दिया, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, प्रेस था एंड असेंबली. उसके बाद व्हाट हैपेंस? Communists were hurriedly packed off to newly established concentration camps. अब कम्युनिस्ट जितने भी होते थे उनको भेज दिया जाता. They were sent to the concentration camp as quick as possible by the Nazis party. Especially the communists were sent. All political parties were banned. और जितनी भी political parties वहां पर चल रही थी सारी बैन कर दी गई. Special surveillances and security force were created to control the people and rule with impunity. Special surveillance मतलब जांच पड़ताल की गई, सर्वेलेंसेस पे रखी गई चीजें, एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड. और बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी क्रिएट किया गया टू कंट्रोल द पीपल, लोगों को कंट्रोल करने के लिए एंड रूल करने के लिए. नेक्स्ट इज रिकंस्ट्रक्शन. जो हाजलमर सैचेट टुक, एक बंदे का नाम है, टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवर. इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि इकोनॉमिकली जो डिप्रेशन चल रहा था, जो आर्थिक मंदी थी, उसको रिकवर करने के लिए. द स्टेट फाउंडेड प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड. स्टेट फंडेड, जो स्टेट ने क्या करा? फंड किया, मतलब पैसे दिया. प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड द फेमस जर्मन सुपर हाईवे, जिसकी वजह से सुपर हाईवे जो फेमस का जर्मन का है वो बना. एंड द पीपल्स कार द वॉल्क्सवैगन. और लोगों की कार, उसको वॉल्क्सवैगन के नाम से जाना जाता है. दैट ऑल्सो हैज बीन मेड. नेक्स्ट इज हिटलर ऑक्युपाइड द रेनलैंड एंड 1936. हिटलर ने ऑक्युपाई कर लिया, कब्जा कर लिया रेनलैंड 1936 में.
ही इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया, उसने ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट किया एंड जर्मनी को इन 1938 में। एक्वायर्ड जर्मन स्पीकिंग सुंदरटन लैंड को उसने भी कब्जा कर लिया। हिटलर चूज वॉर टू रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस, हिटलर ने लड़ाई को चुना इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए। मीन्स टू से ही प्रेफर्ड द फाइट, ही प्रेफर्ड द वॉर। अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ऑन सितंबर 1939 की बात है, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेड कर दिया, कब अटैक कर दिया। स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड एंड ऑल्सो द जर्मन स्टार्टेड अ वॉर, एक लड़ाई उसने स्टार्ट की, बाद स्टार्ट किया फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी। इन सितंबर 1940, सितंबर 1940 में ट्रिपराइट पैक्ट वो साइन, ट्रिपराइट पैक्ट जो था वो साइन किया गया बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। इन जून 1941, जून के महीने में 1941 में जर्मनी अटैक्ड सोवियत यूनियन, जर्मनी ने अटैक किया सोवियत यूनियन को। जर्मनी एक्सपोज थ्रू बोथ साइड, अब जर्मनी जो थी एक्सपोज कर दी गई दोनों साइड से, फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट टू द ब्रिटिशर्स, फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट टू द सोवियत आर्मी। अब सोवियत आर्मी डिफीटेड जर्मनी एट स्टालिनग्राड, स्टालिनग्राड में सोवियत आर्मी ने जर्मनी को हरा दिया। जापान बॉम्ब्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, जापान ने भी बॉम्ब कर दिया यूएस बेस जो थे और वहां पर, जहां पर यूएस बेस काम थे में से पर्ल हार्बर को। यूएस एंटर्ड द वार, इस तरीके से यूएस भी था वो भी वार में एंटर्ड कर गया। ही ऑल्सो टुक पार्टिसिपेशन इन वार। यूएस ड्रॉप्स एटम बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा, अब यूएस ने क्या किया, एटम बॉम्ब्स गिराए हिरोशिमा पर एंड नागासाकी पर, दैट इज इन जापान। द वार एंडेड इन मई 1945, वार जो है वो 1945 में खत्म हुआ विद हिटलर्स डिफीट, जहां पर हिटलर हार गया था। अब क्या था, द नाजी वर्ल्ड व्यू, नाजी का जो वर्ल्ड व्यू था वो देखिए क्या था। अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी, नाजी की आइडियोलॉजी के हिसाब से देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली रेशियल हायरार्की, लोगों के बीच में कोई भी इक्वालिटी नहीं है बल्कि जातिवाद हायरार्की है। नॉर्डिक जर्मन्स आर्यंस वर एट द टॉप, उस समय जो नॉर्डिक जर्मन्स थे, आर्यंस जो थे वो टॉप पर थे, वाइल ज्यूज वर एट द लोएस्ट, जबकि ज्यूस जो थे उनको लोएस्ट कैटेगरी में रखा गया था। वाइल ऑल अदर रेसेस आर बिटवीन देम, जबकि बाकी की दूसरी रेसेस जो थी उनके बीच में थी, जातियां। न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड, नई टेरिटरीज को एक्वायर्ड किया गया फॉर सेटलमेंट, सेटलमेंट के लिए और नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के तहत। अब क्या हुआ, रेशियल यूटोपिया, देखिए क्या था ये। हिटलर डिवाइडेड एंड ऑक्युपाइड नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड, हिटलर ने डिवाइड कर दिया और ऑक्युपाई कर दिया नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड को। पोल्स जो बाकी लोग थे वर फोर्स टू लीव देयर होम्स, उनको फोर्स किया गया कि दे हैड टू डिपार्ट फ्रॉम देयर हाउस, दे कुड नॉट स्टे देयर। एजुकेटेड पोलिश क्लासेस वर मर्डर्ड, और जो एजुकेटेड पोलैंडियन पीपल थे या पोलिश लोग थे उनको मार दिया गया। यूथ इन नाजी जर्मनी, देखिए व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ यूथ इन नाजी जर्मनी। ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड, सारे स्कूल साफ किए गए एंड प्यूरिफाइड किए गए, मींस ज्यूस टीचर्स वर डिसमिस्ड, ज्यूस टीचर जितने भी थे उनको डिसमिस कर दिया गया। ज्यूस द फिजिकली हैंडीकैप्ड, ज्यूस जो फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड जिप्सीज वर थ्रोन आउट, उनको बाहर फेंक दिया जाता था स्कूल से। एंड लेटर सेंट टू द गैस चैम्बर्स, और बाद में उनको गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। A prolonged period of ideological training for good German student, a prolonged period of ideological training, अच्छी लंबे टाइम तक चलने वाली एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी गुड जर्मन स्टूडेंट्स के लिए। सोशल टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन, और सामाजिक जो बुक्स थी सोशल की उनको दोबारा से लिखा गया। रेशियल साइंस वर इंट्रोड्यूस, रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस, जो जस्टिफाई करते थे नाजी की आइडियाज ऑफ रेस। चिल्ड्रंस वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, बच्चों को सिखाया जाता था कि वो लॉयल रहें, वफादार रहें, सबमिसिव रहें, मतलब दे शुड बी केयरफुल अबाउट अदर्स, हेट ज्यूस, और ज्यूस को हेट करें, एंड वर्शिप हिटलर, और हिटलर की पूजा करें। 10 years
olds had to be enters जंग जंग बॉल्स, जो 10 years old होते थे उनको जंग बॉल्स में एंटर करा दिया जाता था। एट 14, जब 14 साल के बच्चे हो जाते थे, वाइस हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो नाजी यूथ जो ऑर्गेनाइजेशन था उनको उसमें पार्टिसिपेट कराया जाता था। दैट वाज हिटलर यूथ। दे ज्वाइन द लेबर सर्विसेज एट 18, और लेबर सर्विसेज को 18 में की एज पर ज्वाइन करते थे। नाजी कल्ट ऑफ मदरलैंड, देखिए ये क्या है। वाइस वर टॉट टू बी एग्रेसिव, लड़कों को सिखाया जा रहा था एग्रेसिव होना, गुस्सैल होना, मस्कुलिन पावर मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर होना, एंड स्टील हार्टेड और मजबूत अपने दिल से होना। गर्ल्स हैड टू बिकम गुड मदर्स, और लड़की को सिखाया जाता था कि अच्छी मदर बने। रेयर प्योर ब्लडेड आर एन चिल्ड्रंस, और आर एन प्योर ब्लडेड जो चिल्ड्रंस है उनको ही रेयर करें, पाले। ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, सारी मदर्स को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। वुमेन्स हु वोर रेसली अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस वर पनिश्ड, जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस को रेसली जो मतलब जो आरेंस को हटा के दूसरे बच्चे होते थे उनको अगर वो पालती थी तो वो अलाउड नहीं था, उनको पनिश किया जाता था। वुमेन हु प्रोड्यूस्ड रेसली डिजायरेबल चिल्ड्रंस वर अवार्डेड, और जो रेसली डिजायरेबल जैसे आर्यंस अगर उनको पालती थी, रेयर करती थी, उनको अवार्ड दिया जाता था। ऑनर क्रॉसेस वर अवार्डेड टू इनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रंस, ऑनर क्रॉसेस दिए जाते थे लड़कों को, औरतों को बच्चे पैदा करने के लिए। वुमेन हु डिड नॉट फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, जो प्रिस्क्राइब्ड जो कोड ऑफ कंडक्ट हिटलर ने दिए थे, जो लोग उसको नहीं मानते थे या जो फीमेल्स उसको नहीं मानती थी, बार पब्लिकली उनको कंडेम कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था, एंड सीवियरली पनिश्ड, बहुत ज्यादा उनको पनिशमेंट भी दी जाता था। नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। मास किलिंग वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, यूथोनेसिया, सिलेक्शंस एंड डिसइंफेक्शंस। मास किलिंग्स फॉर टर्म्ड, मास किलिंग्स मतलब बहुत ज्यादा जो मारते थे ना वो गैस चैम्बर्स में ले जाकर, कंसंट्रेशन कैंप में बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ, तो उसका कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिए गए, कुछ नाम दिए गए, जैसे कि फाइनल सोल्यूशन बोला गया उसको, थोनोस्पिया भी कहा गया, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस भी बोला गया। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, नाजी के आइडियाज थे वो विजुअल इमेजेस के साथ में स्प्रेड किए जाते थे, फिल्म्स बनाई जाती थी, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स भी बनाए जाते थे, एंड लीफलेट्स भी। इन पोस्टर्स एनिमी ऑफ जर्मन्स सच एज ज्यूज वर शोन एट सिविल, पोस्टर्स में जो एनिमीज थे जर्मन्स के उनको ज्यूस माना जाता है, एंड एक ईवल्स और बहुत बुरा दैवी आत्मा के रूप में उनको रखा जाता था। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मैनी पीपल्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ नाजी, बहुत सारे लोग जो थे इनोसेंट लोग वो नाजी की इस इन्फ्लुएंस, उस नाजी की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए। They believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. उनको लगता था कि नाजी से क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी और जनरल वेलबींग भी अच्छी होगी। Every German was not a Nazi, लेकिन हर एक जर्मन नाजी नहीं था। Large majority of Germans were passive onlookers, ज्यादातर मेजोरिटी के जो जर्मन्स के थे वो passive onlookers थे, means to say they did not participate in the Nazism idea, but they did not speak anything against it also. The Holocaust, देखिएगा, Jews collected and preserved documents, wrote diaries, kept notebooks, and created archives, which are called the Holocaust. Jews जो कलेक्ट करते थे क्या और प्रिजर्व किया करते थे डॉक्यूमेंट्स को, डायरीज को, नोटबुक्स को रखा करते थे, एंड क्रिएटेड आर्चीव्स को जो क्रिएट करते थे, जिसको उन्होंने हॉलोकॉस्ट का नाम दिया। Jews wanted the world to remember the एट्रोसिटीज, जो चाहते थे कि ये पूरा संसार एट्रोसिटीज जो हमारे साथ बुराइयां हुई हैं जी, उसके साथ जो नफरतें हुई थी उनको सब लोग जाने, एंड सफरिंग्स दे हैड इंड्योर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशंस, और जो नाजी का जो किलिंग ऑपरेशन था उस समय उन्होंने इंड्योर्ड थे, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, उन चीज़ों को लेकर कंसर्न थे। सो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, दिस वाज द चैप्टर्स, you can get it, the link I will send from this. And one more thing, what you have to do, you have to write the question and this notes on your copy, and the question answer of this chapters I will send you afterwards in the next periods. Thank you very much.